नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। देवी देवताओं के बच्चे नहीं होते हैं तो कोई गृहस्थ नहीं है, परिवारवाद नहीं है वहां पर। एक देव गया तो देवी रह गई तो अन्य देव की देवी बन जाएगी, वो कोई परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए कोई परिवार नहीं तो गृहस्थ भी नहीं है। त्रियंचों में कोई विधिवत विवाह ही नहीं है, भोग की आकांक्षाओं से जन्म बच्चों का है, इसलिए वहां भी कोई परिवारवाद गृहस्थवाद नहीं है। और नारकी तो नपुंसकी है, तो वहां भी कोई, तो कहाँ रह गया? सब एक ही स्थान रह गया, कौन? मनुष्य गति, जहां गृहस्थ जीवन जिया जाता है। गृह में रह करके, घर में रह करके, परिवार के बीच में रह करके, अपनों के बीच में रह करके जहां पर जीवन जिया जाता है उसका नाम गृहस्थ जीवन, गृहस्थ। घर में रह करके जो जीवन जीते हैं परिवार के साथ, उसका नाम क्या कहलाता है? गृहस्थ कहलाता है। अपन मकान में थोड़ी रहते, अपन तो घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ईंट पत्थरों का मकान होता है, और जो भावनाओं से जुड़ा रहता है उसके साथ वो घर होता है। परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पूरा कुनबा है, कुटुंब है, इसका नाम क्या है? घर। और घर के सहित गृहस्थ है, अस्त व्यस्त और त्रस्त। क्या है? अस्त भी है, व्यस्त भी है और त्रस्त भी है। अणुव्रत जो है, न अस्त है, न व्यस्त है, न त्रस्त है, वो व्यवस्थित है। अणुव्रत ने अपना जीवन क्या कर लिया है? व्यवस्थित कर लिया, तो वो क्यों अस्त व्यस्त त्रस्त होगा? अणुव्रत का मतलब ही है व्यवस्थित होना, संयमित होना, संतुलित होना, अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, इसका नाम अणुव्रत है। जो व्यवस्थित कर लेगा वो दुखी क्यों होगा? भोगो भोग के परिणाम, परिग्रह परिमाण बनाया, पहले पहले क्या बनाया? अणुव्रत में 5वां नंबर का है कौन सा? परिग्रह। तो ये अस्त व्यस्त नहीं है ना फिर तो। और त्रस्त से दूर होने के लिए उसने परिग्रह परिमाण व्रत में एक शिक्षा व्रत ले लिया, भोगो भोग परिमाण व्रत, कि ये तो था ही जीवन पर्यंत के लिए, अब डेली का भी भोगो भोग परिमाण बना रहा वो। भोजन इतना ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, आज इतने वस्त्र उपयोग करूंगा, इससे ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। डेली का भी भोगो भोग परिमाण व्रत चल रहा है उसका, तो व्यस्त का, वो तो व्यवस्थित है। वो कौन हो गया? उसका तो रोज सीमाएं हैं, पर डे भोगो भोग परिमाण व्रत लेता है वो। परिग्रह परिमाण व्रत उसका जीवन पर्यंत का है। जैसे उसने 100 साड़ी का नियम बनाया तो जीवन पर्यंत का है, पर आज तो 2 ही उपयोग करूंगा, तो व्यवस्थित हो गया वो। उसने 100 हरी का परिमाण जीवन पर्यंत बनाया, पर आज तो मैं 2 ही खाऊंगा, तो क्या हो गया वो? अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? अस्त व्यस्त है कि अपने आप में मस्त है? अपने आप में मस्त है। तो अनुव्रति दुखी क्यों? वो नहीं हो सकता अनुव्रति की। अनुव्रति तो सुखी है, हर हाल में सुखी है, क्योंकि अपने से जीवन जी रहा है वो। किससे जीवन जी रहा है? किसी के वशीभूत होकर के जीवन नहीं जी रहा, पराधीन जीवन नहीं जी रहा, स्वाधीन जीवन जी रहा है। मुझे ऐसा लाइफ पसंद है, ऐसी लाइफ जी रहा हूं मैं, और मैं इतने में संतुष्ट हूं, इतने में मैं अच्छा है। सुख दुख आ रहे हैं उसमें भी वो प्रसन्न है, खुश है, सुख में भी और दुख में भी। वो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं बन रहा। और ज्ञानी सुखी, अज्ञानी दुखी। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता धरते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं।
ज्ञानी बनो, अनुवृत्ति बनो, ज्ञानी बनो अनुवृत्ति बन करके, तो आप समता धरोगे। उपसर्ग आए, परिचय आए, कर्म का उदय आए, उन सब में तुम व्यवस्थित रहोगे। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी सब कुछ व्यवस्थित करके व्यवस्थित होना चाहता है। अज्ञानी बाहर सब कुछ व्यवस्थित करके व्यवस्थित होना चाहता है, जो त्रिकाल में नहीं हो सकता। और ज्ञानी अपने को व्यवस्थित करके व्यवस्थित होना चाहता है। समझ में आया ना? महाराज बस आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? बस थोड़ा सा काम रह गया, इसके बाद तो बिल्कुल फारिग। अच्छा जी, बिल्कुल हो जाओगे? नहीं हो सकते। बस अपना मकान, अपने बच्चे बच्चे शादी हो जाए, परिवार हो जाए, फिर तो आपके साथ सबके साथ लगने है, फिर क्या करना, कुछ नहीं रह गया। ये व्यवस्थित हो जाए बस, फिर तो बढ़िया मामला ठीक है। भाई ये सब हो भी जाएगा तब भी तो व्यवस्थित नहीं होगा। तो 3 काल में पहले ना कभी हुआ है, ना है, ना कभी होगा, क्योंकि बाहर कभी कुछ चीज व्यवस्थित हो ही, और तुझे ये नहीं पता है सब कुछ व्यवस्थित ही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ व्यवस्थित ही है, बस तू व्यवस्थित नहीं है, तो अव्यवस्थित है। तो ज्ञान से व्यवस्थित हो जा, आचरण से व्यवस्थित हो जा, सब कुछ व्यवस्थित है। कोई किसी को कुछ कर नहीं सकते तुम। सब अपने अपने व्यवस्था से चल रहे हैं, अपने अपने परिणमन से चल रहे हैं, अपने अपने अनुसार से चल रहे हैं। तेरे चलाने से कुछ चलता नहीं है, न चल पाएगा। ये वस्तु की व्यवस्था है, ये वस्तु का स्वरूप है। तो अपने में व्यवस्थित हो जा, सब काम ठीक हो जाए। तो क्या व्यवस्थित हो जाए? मैं अनुवर्ती बन जाऊं? नहीं महाराज, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर्यावरण लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अव्यवस्थित में ही रहना चाहता है। ठीक है ना? आप अनुवृत्ति लो, आप गुणवृत्ति बनो, आप शिक्षावृत्ति बनो। आप न अस्त होगे, न वस्त होगे, न त्रस्त होगे। कितना सुंदर श्लोक है। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्री चतुर्भेदम त्रयम यथा संखमाख्यातम। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस व्रतों के नाम बताए हैं 5, 3, 4, और उसके भेद कर दिए, मतलब कि अणुव्रत के, गुणव्रत के और शिक्षा व्रत के। अब जो अनुव्रत है जो पहला वाला है, अहिंसाणु व्रत। कौन सा व्रत है? बोलो। अहिंसाणु व्रत। अपन पहले व्रत की चर्चा करेंगे, पहले व्रतों की अच्छी चर्चाएं करेंगे। अहिंसा अणुव्रत मतलब एक अहिंसा, एक अपने जीवन का स्वभाव है आत्मा का, और उसका अनुरूप से पालन करना। अहिंसा का अनुरूप से पालन करना अहिंसाणुव्रत है। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन तो नहीं हो पाएगा गृहस्थ को, तो गृहस्थ अहिंसा का अनुरूप से पालन करता, उसका नाम अहिंसाणुव्रत है। मतलब कि वो अनुरूप से पालन करने का मतलब है संकल्पी पूर्वक किसी को मारता नहीं है, यही उसका अनुरूप से पालन है। जो मार डालूंगा तो जो काट डालूंगा तो जो छोड़ूंगा नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ना भाव, ऐसा ना शब्द और ना ऐसी क्रिया करता है, इसका नाम अहिंसा अनुव्रत है। तो अहिंसानुव्रत का फिर दोष हो जाएगा, अतिचार हो जाएगा। भाव में आना अतिचार है, और क्रिया में कर देना व्रत ही भंग है। क्या कर देना? जैसे बोलते हैं बहुत सारे मच्छर आ रहे हो, तो भाव आ गया, अरे यार कुछ लाओ और खत्म करो को, तो ये भाव आया, तो ये क्या हुआ? ये अतिचार लगा। अतिचार, ठीक है ना? अतिक्रम, बोलो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 चीजें हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और फिर अनाचार। अनाचार में तो व्रत भंग हो गया। 3 तक तो दोष हैं, तो उसका प्रायश्चित है।
अनाचार तो व्रत ही समाप्त हो गया, दोबारा व्रत लो फिर से पालन करो, फिर से गुरुपाद जो गुरु जी ये वाला व्रत मुझे फिर से दोबारा दो, ये तो मेरा खत्म ही हो गया, बच्चे कुछ नहीं। तो अतिक्रम वृत्तिक्रम, सुनो, अतिक्रम वृत्तिक्रम चारों चीज समझ लो। खेत में फसल है और उसके चारों तरफ बावड़ी लगी हुई है, ठीक है ना, और बैल बावड़ी के बाजू, बाड़ी के बाजू में बैठा हुआ है। बैल का खेत में कोई अधिकार नहीं है, मालिक का अधिकार है, उसका अधिकार कुछ नहीं है। तो उसके मन में आया कि ये फसल मैं खाऊं, ये हुआ क्या हुआ? अतिक्रम। क्या हुआ? खाने का भाव हुआ, इसका नाम क्या हुआ? अतिक्रम। व्यतिक्रम में उसने उस झाड़ी को अलग किया, मुंह से थोड़ा सा हटाने की चेष्टा भी की, वो क्या हो गया? व्यतिक्रम। अतिचार में अंदर चला गया, खाया नहीं अभी, कहां चला गया? अंदर चला गया, ये क्या हो गया? अतिचार। और खा ही लिया तो बस, ये सिस्टम समझो बस। ऐसे आप हिंसा में लगा लो, ऐसे आप चोरी में लगा लो। हाँ हाँ, तो जैसे कि आपने क्या बोलते कि भाव बनाया, इसको किसी भी तरीके से अलग कर दो, ठीक है, चाहे मरे चाहे किसी भी हो, मुझे अलग करना है, ये भाव आया तो ये क्या हुआ? अतिक्रम हो गया, ठीक है ना। आपका थोड़ा सा हिलना डुलना उसके लिए उपक्रम करने का, ये क्या हुआ? व्यतिक्रम हो गया। साधन ही आपने इकट्ठे कर लिए, साधन ही इकट्ठे कर लिए तो ये क्या हो गया? अतिचार। और आपने लगा दिया, ये क्या हो गया? वो तो खत्म ही हो गया, व्रति लगाते ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो मारने का प्रोग्राम ही कर दिया। हाँ, अब वो मच्छर हमें काटे तो हमें काटने दे या न दे, तो उसके दूसरे उपाय हैं, उसके दूसरे उपाय हैं। नहीं, नहीं आएगा। हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे, आपने मच्छरदानी लगाया तो आपने कष्ट थोड़ी दिया, आपने मच्छरदानी दिया तो आपने अपनी रक्षा की, लेकिन जीव को मारने के भाव तो नहीं आए, और ना ही मारने वाले आपने कोई उपक्रम और साधन का उपयोग किया। हाँ, अतिक्रम में मारने वाला भाव तो आएगा, बचाने वाला भाव नहीं है, मारने वाला भाव है, तो मारने का भाव है अतिक्रम में। तो गुड नाइट हो चाहे कोई सा नाइट, बैड नाइट हो, नहीं प्रैक्टिकल देखो, गुड नाइट हो चाहे आपका ये ऑल आउट हो, उसका नाम ही ऑल आउट, आउट है। पर आप प्रैक्टिकल देखना, आप प्रैक्टिकल देखना, वो उससे बेहोश होकर गिर जाते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं। आप प्रैक्टिकल देखना तो आपको पता चल जाएगा। आपने प्रैक्टिकल देखा नहीं ना इतना सूक्ष्म से, वो उससे गंध से क्या होते हैं, बेहोश होकर पहले बेहोशी हालत में गिर जाते हैं, ठीक है ना। और गिरने के बाद जो है फिर वो आपको सुबह मच्छर पड़े मिलेंगे, आप झाड़ू लगाओगे ना तो आपको बहुत सारे मच्छर वहां पे पड़े मिलेंगे, जिसको आपको बाहर करना पड़ेगा, और कईयों को पता भी होगा, देखा भी होगा, मरते। हाँ, तो आप घर में ज़्यादा सामान मत रखो, जितना सामान रखोगे, जितने सारे सोफा सेट, इतने सारे पलंग, इतने सारे गद्दे, तो गंदगी तो कहाँ होंगे, मच्छर को बैठने का स्थान होगा। हमने देखा है इसलिए बोला कि एक बार एक जगह लगा दिया था, हमको पता नहीं था, ठीक है, हमको सुबह पता देखा कि ये तो स्मेल क्यों आ रही है, मुझे घुटन सी होने लगी थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये नगली डेयरी है, वहाँ पर गाय भैंस बहुत हैं, मच्छर भी बहुत थे, तो हमको रात को पता, हम तो लेट गए, जब वो भैया वृत्ति करने निकले होंगे तो उन्हें चुपचाप वो अपने भाव से लगा दिया कि महाराज जी को मच्छर ना काटें। जब हम सुबह उठ के देखे तो हजारों मच्छर जो हैं, तो दूसरे दिन फिर हमने उपवास किया था। नहीं, लाइट बंद, लाइट बंद थी, सब कुछ बंद था, अंधेरा था, लेकिन वो उसकी सुगंध से ही मरे हैं, ऐसे नहीं मर जाते हजारों मच्छर। तो इस प्रकार से संकल्पी हिंसा,
संकल्पी हिंसा जो है हमारी, जैसे कि बोलते कि चींटियों को मारने की कीटनाशक दवाई छोड़ना, अब आप जो है वो कराते हो मच्छरों के लिए। हाँ, तो वो क्या है? वो तो साक्षात मारना ही है ना। वो प्रेस करने वाले आते हैं ना मच्छरों के लिए, वो भागते नहीं हैं उससे, वो मरते हैं उससे। जैसे लोग बोलते हैं कि डेंगू मच्छर, डेंगू मच्छर के लोग प्रेस करने आते हैं, घरों में आते हैं, उसमें आते हैं, बुलाते भी ये प्रेस कर दो यहाँ डेंगू मच्छर ना हो, तो वो उससे खत्म ही हो जाता है, बचता नहीं है। जितनी भी कीटनाशक दवाइयां हैं, वो कीटनाशक, उसका नाम ही है कीट का नाशक। ऑल आउट में जो दवाई है वो कीटनाशक ही है। वो जो कछुआ छाप है वो भी कीटनाशक ही है, उसका नाम ही है कीटनाशक है। सब ये सब कीटनाशक में ही आते हैं। तो जो छिड़काव करोगे, दवाई करोगे, तो उसे नहीं आएंगे। अब जैसे चींटी यहाँ पर ना आए तो आप कपूर से पोंछा लगा लो आराम से, तो नहीं आएंगे। आप वो वाला उपाय करो जिससे जीव ना मरे। यदि आप करते हो कि इससे करना है और मरना है, तो नियम से संकल्पी हिंसा होगी, और संकल्पी हिंसा होगी तो आपका जो है अहिंसानुव्रत जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। स्वाध्याय संपन्न। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दे। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो मंत्र कल्याण।